अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस। आज मैं जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो बड़ा करंट इशू जिसने पूरी दुनिया को थ्रेट करके रख दिया है वो डिस्कस करूँगा। वो है कोरोना वायरस, या इसको नोवल कोरोना वायरस के नाम से दुनिया जानती है। एक्चुअली इससे पहले भी बहुत सी वायरल डिजीज दुनिया में हुई। एक पिछले आज से 5 साल पहले एक सार्ट वायरस था जिसको भी कोरोना का नाम दिया गया था। अभी तक ये डिसाइड नहीं किया गया कि इसका नाम क्या रखा जाए। कुछ वुहान कोरोना वायरस के नाम से, क्योंकि ये चाइना की सिटी वुहान से स्टार्ट हुआ था, उस नाम से लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो कुछ नोवल कोरोना वायरस के नाम से डिस्कस कर रहे हैं, उसके बारे में डिस्कस करूंगा जिसने पूरी दुनिया को थ्रेट में डाल दिया है। एक्चुअली थोड़ा सा हम देखेंगे कि ये किस चीज़ को ज़्यादा इफेक्ट करता है। सबसे ज़्यादा ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारे निज़ाम तनफ़्फ़ुस के निज़ाम को डिस्कस करता है, प्रॉब्लम करता है, जिसकी वजह से हमें सांस का प्रॉब्लम बनता है। स्टार्ट इसका ऐसे होता है कि हमें सबसे पहले फ्लू होता है, फ्लू के साथ हाई फीवर हो जाता है। हाई फीवर होने की वजह से हमारा जो इम्यून सिस्टम है कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता ये नमूनिया की कॉज बनता है, जिसकी वजह से हमारे लंग्स प्रॉपरली इससे बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं और डेथ की कॉज बनता है। ये एक्चुअली चाइना से स्टार्ट हुआ। चाइना आपको पता है जैसा कि इंटरनेशनल सिटी है, वहाँ ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है। पूरी दुनिया में लोग वहाँ आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, टेक्नोलॉजी बड़ी एडवांस है, वहाँ पूरी दुनिया के साथ उनकी ट्रेड है। वहाँ से इसका आगाज़ हुआ। उसके बाद हम देखते हैं कि देखते देखते पूरी दुनिया के अंदर ये फैल चुका है। इसके पेशेंट जो है रिपोर्ट हो रहे हैं, अमेरिका के अंदर रिपोर्ट हुए हैं, जापान के अंदर रिपोर्ट हुए हैं, मलेशिया के अंदर रिपोर्ट हुए हैं। अब हमारा नेबरिंग कंट्री जो है पाकिस्तान का, ईरान, वहाँ इसके बहुत ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं और इसके साथ साथ अफगानिस्तान में भी रिपोर्ट सुनने में आ रही है। और साथ में अभी कल से जो एक थ्रेट क्रिएट हो गया, पाकिस्तान में भी रिपोर्ट हुए हैं, पाकिस्तान में बलूचिस्तान में रिपोर्ट हुए और इस्लामाबाद में भी रिपोर्ट हुए। तो इसके सिलसिले में थोड़ा सा मैं आपको गाइड करना चाहूँगा कि ये वायरल डिजीज़ है, इससे प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या लिए जा सकते हैं, कैसे हम इससे बच सकते हैं। बेसिकली सबसे इसकी शुरुआत जब हुई तो वो चाइना से, वहाँ उन्होंने फोकस किया कि जो एक इलाका था जहाँ पे मीट मार्केट थी, गोश्त की मार्केट थी, स्पेशली वो गोश्त जो हम मुसलमान हैं, हम तो हलाल गोश्त खाते हैं, लेकिन हराम गोश्त से सुनने में आया कि ये इनिशिएट हुआ। लेकिन देखते ही देखते जब 2-4 बंदे मुतासर हुए तो बहुत से लोगों को इसने मुतासर करना शुरू कर दिया, जिससे पूरी दुनिया में फैल गया। लेकिन अब अगर वो बहुत सारे वो लोग जो जिन्होंने ट्रैवल करके चाइना से पाकिस्तान आए या ईरान से पाकिस्तान आए या अमेरिका से पाकिस्तान आए, तो उनके ज़रिए सुनने में आ रहा है कि ये चांसेस है कि कहीं खुदा न खास्ता ये पाकिस्तान में भी दाखिल ना हो जाए। पाकिस्तान में प्रॉपर स्क्रीनिंग की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी प्रॉपर डिवाइस पाकिस्तान में नहीं है, इस तरह की कोई मशीनरी अवेलेबल नहीं है कि प्रॉपरली स्क्रीनिंग की जा सके और ये मरीज़ को जाना जा सके। लेकिन थोड़े से सिम्टम्स ये हैं कि जब भी आपको कोई फ्लू फील हो कि बड़ा हैवी किस्म का फ्लू हो गया है और साथ में आपकी आईज में पेन आप फील कर रहे हैं, टेम्परेचर आपका हाई हो रहा है, तो आप अपने मुआलिज से डिस्कस करें। ये ज़रूरी नहीं है कि ये सारे सिम्टम्स अगर आप में मौजूद है तो खुदा न खास्ता आप नोवल कोरोना वायरस के शिकार हो चुके हैं, जस्ट प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं। और इससे आप बचने के लिए थोड़ा सा मैं आपको ये बताता चलूँ कि हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। तो एक तो हमने नमाज हम पढ़ते हैं 5 वक्त, हमने प्रॉपरली जब वज़ू करना है तो प्रॉपर तरीके से वज़ू करना है। इसमें थोड़ा सा हैंड वॉश जो है हमारी एक्टिविटी है, उसको बड़ी फोकस अंदाज में, बड़ी तवज्जो के साथ करना है। मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि किस सीक्वेंस के साथ हमने हैंड को वॉश करना है। हमने प्रॉपर सोप का इस्तेमाल करना है और प्रॉपर हैंड्स को वॉश करते हुए हमने अपने नेल्स में भी से भी प्रॉपर तरीके से सिक्रीशन वगैरह उसको हमने वहाँ से निकालने की कोशिश करनी है। और जहाँ ये जो खला है इसको भी प्रॉपरली हमने प्रॉपर तरीके से यहाँ से प्रॉपर जो हमारे जर्म्स हैं या कोई इस तरह के कोई और मट्टी मैल वगैरह है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करनी, ताकि ये हम तक ना पहुँच सके। और साथ में अगर हम मूवमेंट करें तो कोशिश करें कि आप मास्क इस्तेमाल करें। और स्नीजिंग के दौरान अगर आपको छींक आ रही है, अगर आपको नज़ला है, अगर आपको खांसी आती है, तो आप आगे अपना हाथ इस्तेमाल करें। अगर हाथ के ऊपर सिक्रीशन आपके आ जाए तो फौरी तौर पे जाके आप अपने हैंड को वॉश करें। कम से कम 20 मिनट आप अपने 20 सेकंड 20 सेकंड्स के लिए हैंड को प्रॉपरली वॉश करें और अच्छा कोई कंपनी वाला सोप जो एंटीबायोटिक हो, एंटीबैक्टीरियल हो, इसका इस्तेमाल करें ताकि आप इससे बच सकें। दूसरे नंबर पे आप अगर खुदा न खास्ता कोई बंदा वायरल इस तरह के नोवल कोरोना वायरस का रिपोर्ट होता है तो उसको ट्रीटमेंट उसकी करवाने के लिए आप भी अगर उसके साथ एज ए अटेंडेंट जाएं तो आप मास्क का इस्तेमाल करें। अभी तो प्रॉपरली ओवरऑल जो ड्रेस भी इसका इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है कि आप अगर कोरोना वायरस के पेशेंट को आपने ट्रीट करवाना है तो उस ड्रेसिंग के अंदर आप साथ में अटेंडेंट बने। और डॉक्टर्स को भी ये एडवाइस की गई है पूरे पाकिस्तान के अंदर, अगर इस तरह का कोई आपके पास पेशेंट आता है, आप उसकी स्क्रीनिंग करना चाहते हैं, एग्जामिन करना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि उसको ये बीमारी कौन सी है, तो वो भी प्रॉपर उस ड्रेसिंग में उस पेशेंट को डील करे। ये थोड़ा सा बताता चलूँ, एक बहुत बड़ा जो थ्रेट क्रिएट हुआ है
कि बहुत ज़्यादा डेथ रेट इससे बढ़ती जा रही है, लेकिन अगर देखा जाए तो इतनी हाई डेथ रेट नहीं जितना थ्रेट क्रिएट कर दिया गया है। टाइफाइड से भी दुनिया में बहुत ज़्यादा मौत होती है, तकरीबन 2-3% लोग डेथ हो रहे हैं। अभी तक जो कोरोना वायरस पूरी दुनिया में रिपोर्ट लोगों में हुआ है उसकी परसेंटेज चेक की जाए तो 1% से 1.5% तक लोगों की मौत हुई है। अगर शुरू वाले दिनों में आगाज में ही इसका अगर आपको पता चल जाए कि ये मुतासरा मरीज कोरोना वायरस का है, तो अगर इनिशियल स्टेज में अगर उसके प्रॉपर ट्रीटमेंट कर ली जाए तो ये इसके रिकवरी के एक्चुअली ये वायरल डिजीज है, इसकी कोई मेडिसिन अभी तक या वैक्सीन इंट्रोड्यूस नहीं करवाई गई, लेकिन इसमें जस्ट इम्यूनल सिस्टम को मजबूत किया जाता है। आपके कुव्वत मदाफियत के निज़ाम को मजबूत करके आपको कंट्रोल किया जा सकता है। इससे मोस्टली ये ज़्यादा अगर खुदा न खास्ता किसी को हो जाए ज़्यादा थ्रेट, ज़्यादा डेथ कॉज किन के लिए बन सकता है? वो लोग जिनका इम्यूनल सिस्टम थोड़ा सा कमज़ोर है, एजेड लोग हैं, या ज़्यादा स्मोकिंग करने वाले लोग हैं, या जिनको पहले ऑलरेडी लंग्स प्रॉब्लम है, या ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी के पेशेंट्स हैं। उनको अगर खुदा न खास्ता ये टच करेगा तो उनमें डेथ की कॉज बनने के हाई फाई चांसेस होंगे। लेकिन अगर एक बंदा फिजिकली फिट आदमी है, उसका इम्यूनल सिस्टम मजबूत है, वो उसके बचने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो लिहाजा आपको अगर इस तरह के सिम्टम्स, आप फ्लू फील करें, आइज में पेन फील करें, हाई फीवर फील करें, तो फौरी तौर पे अपने मुआलिज से रुजू करें, डिस्कस करें, ताकि आपके प्रॉपरली एग्जामिन किया जाए और आपको तमाम आपके इम्यूनल सिस्टम को मजबूत करते हुए, आपके कुव्वत मुदाफियत के निज़ाम को मजबूत करते हुए आपकी ट्रीटमेंट की जा सके, ताकि आप इस तरह की वायरल जो है कॉजेज़ हैं उनसे बच सकें। लिहाजा हमने ये मैसेज जो भी मेरे दोस्त सुन रहे हैं, आप खुद भी सुने और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि हम इस नोवल कोरोना वायरस से ज़्यादा अपनी प्रिकॉशनरी मेजर्स को फॉलो करते हुए बच सकें। शुक्रिया।